हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। तो आज मैं दिवाली की सफाई करने वाली हूँ। तो ये सुबह के 9 बज रहे हैं करीब। तो आज मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया है, क्योंकि सफाई बाद में करूँगी। धीरे धीरे सब सफाई करने के बाद फिर काम निपटते जाएंगे। तो मैंने सुबह सबसे पहले नाश्ता बनाया, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बना रही हूँ ये मैं। और फिर मैं दिवाली की सफाई शुरू कर दूँगी। सबसे पहले मैं किचन से सफाई शुरू करूँगी, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और मोस्टली लेडीज़ को सबसे ज़्यादा वक्त किचन में ही बिताना होता है। तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट डे दूसरी जगह की सफाई करूँगी, घर की या कमरों की। और कमरों में तो ज़्यादा काम होता नहीं है, बेड वगैरह होता है तो ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा काम होता है किचन में। और वही साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हमें 3 टाइम खाना 2 टाइम खाना ऐसे बनाना होता है और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा यहीं बीतता है। तो सबसे पहले किचन की ही सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले किचन की सफाई करी है। ये बच्चों के साथ थोड़ा टाइम क्या और काम करने में दिक्कत होती है। ये अवीर भी उठ गया था, सिद्धांत आज स्कूल गया नहीं, तो मैंने इसको बोल दिया था नहा के आप पूजा कर लो सबसे पहले। तो सिद्धांत ने पूजा कर ली थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था। और फिर उसके बाद इसके पापा आए, चले गए थे सुबह 8 बजे। फिर आए ये 11 साढ़े 11 बजे आए, क्योंकि मैंने बुलाया था बच्चों को संभालने के लिए। छोटा वाला परेशान करता है, वो रहते हैं तो कम से कम बैठ जाता है एक जगह। फिर ये देखिए मेरे किचन की हालत फ़िलहाल ये हो रही है। और उसके बाद मैंने सफाई शुरू कर दी थी। मैंने सबसे पहले ऊपर का पोर्शन लिया, पहले जाले वगैरह उतारे। फिर उसके बाद डब्बों वगैरह की सफाई करी। जो डब्बे धुले हुए थे वो मैंने साफ़ नहीं करे, क्योंकि मैं रेगुलर में ही ये सब काम करती रहती हूँ। और मतलब ये नहीं कि सफाई एक ही बार करनी है। जैसे डब्बों में अगर कुछ सामान डाला है तो फिर उसी समय धो के वॉश करके अच्छे से फिर डालती हूँ। तो ज़्यादा मेरे डब्बे गंदे थे नहीं। तो ये मैंने सिद्धांत को बोला था कि मेरी वीडियो बना दो ऊपर नीचे से खड़े होके, तो इसने बनाई ऊपर से। ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने डिलीट कर दी थी, कह रहे कि ये वाली वीडियो क्या है। तो फिर मैंने दोबारा से इसको रिस्टोर कर दिया। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। रात शाम के 4 बज गए थे मेरे को सफाई करते करते, क्योंकि लेट स्टार्ट किया था 10 बजे से करीब। और फिर लेट ही हो गया था। और एक एक चीज़ मैं धोती हूँ किचन की, सारी चीज़ें मतलब डब्बों से लेके एक छोटी छोटी चीज़, क्योंकि ऑयली हो जाता है, खाना वगैरह बनता है तो ऑयली हो जाता है। तो इसलिए साफ़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी मैं वैसे धोती रहती हूँ। ये बास्केट में थोड़ा सामान रख देती हूँ ऊपर का साइड का। और सारी चीज़ें मैंने धुलाई करी थी किचन की, एक एक चीज़ आरओ वगैरह हर एक चीज़ धोई थी। जिसमें बर्तन वगैरह सेट करते हैं उसको भी मैंने वॉश किया था। और फिर साफ़ सुथरा होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसको साफ़ वगैरह करने के बाद ऊपर धूप में सुखाया था सारे डब्बे वगैरह जितने भी थे थोड़े बहुत, वो डब्बे सब छत में सुखवाए थे। सिद्धांत ने मेरी हेल्प करी थी, वो डब्बे ऊपर पहुंचाया था, फिर लेकर भी आया था। फिर मेरे को कह रहा था कि मम्मी मैंने आपकी हेल्प करी है। तो मैंने कहा था हाँ थैंक यू, आपने मेरी हेल्प करी है। बट बच्चों को क्या पता चलता है कि क्या कितना काम मम्मा करती है। लोगों को लगता है घर में कोई काम नहीं होता है, पर जो रहता है जो करते हैं हाउसवाइफ को पता चलता है कितना काम होता है। हस्बैंड लोगों को तो खाली ड्यूटी का ही काम होता है, जॉब पे जाना और फिर आके खाना वगैरह खाना। तो इसमें मैंने एक एक चीज़ें साफ़ करी थी, टाइलें वगैरह अच्छे से साफ़ करी थी। और फिर उसके बाद टाइम का पता ही नहीं चला, धीरे धीरे टाइम कैसे बीतता चला गया। मैंने इसलिए नाश्ता वगैरह सुबह ही बना के रख दिया था रूम में, ताकि खाने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। और सिद्धांत स्कूल गया नहीं था, क्योंकि इसकी फुल ड्रेस नहीं आई थी। आज लेकर आएंगे हम शाम को जाके इसकी फुल यूनिफॉर्म। तो ऐसे जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए। 4 बज गए थे, नहाने का वक्त भी नहीं मिला था। नहाने का वक्त है, काम करते करते टाइम ज़्यादा बीत गया था, तो नहाने में लेट हो गई थी। 4 बज गए थे पूरे। 4:30 बजे तो सिद्धांत ट्यूशन जाता है। तो काम तब भी रह गया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी। वैसे किचन का काम तो सारा ही हो गया था, एक एक चीज़ें मैंने अच्छे से धोई। फिर शाम को गए थे हम सिद्धांत की ड्रेस वगैरह लेने के लिए।
और ऐसे ही टाइम का पता नहीं चला पूरे दिन काम में। पर दिवाली में तो ऐसे ही होता ही है, 2-3 दिन 4 दिन पहले हम लोग सारी सफाई वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद मार्केट का काम भी होता है, मार्केट से सामान वगैरह लेकर आना। तो इसीलिए मैंने आज ही ये सारी चीज़ें कर दी, किचन की सफाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद अवीर भी परेशान कर रहा था, ये बहुत रो रहा था। 2 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर इसको पहले सुलाया, फिर बाकी का काम किया था मैंने। और ये देखिए किचन में टाइलें भी गंदी हो रही थी, तो मैंने एक एक करके अच्छे तरीके से डब्बे वगैरह धो के और फिर टाइलों में सरफ मारा पहले। फिर उसके बाद कपड़े से साफ़ किया, गीले कपड़े से, तो अच्छा हो जाता है। वैसे भी अभी बारिश का मौसम था तो सीलन वगैरह का भी रहता है। यहाँ पे हरिद्वार में सीलन बहुत ज़्यादा आती है, तो डब्बों वगैरह में मतलब जो दाल वगैरह होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन मैं दाल जितना मतलब कि यूज़ हो जाए उतना ही लाती हूँ, स्टोर करने के लिए नहीं लाती हूँ, आधा किलो 1 किलो टाइप। फिर उसके बाद मैंने जो करी है गैस की सफाई, गैस को अच्छे से साफ़ किया, वॉश किया, क्योंकि गंदा हो रहा था, ज़्यादा गंदा हो रहा था ये, इसलिए इसकी अच्छे से सफाई करी। पूरा चमक गया था गैस मेरा। और ये 3 वाला है गैस, जिसमें एक छोटा है, 2 मीडियम साइज़, नहीं एक मीडियम है एक लार्ज है। तो वैसे 2 तो मीडियम तरीके से ही जलता है और एक छोटा है। जो गैस अच्छी है मेरी, ये वैसे महाराजा की गैस है, अच्छी है, बहुत अच्छी चलती है। तो इसकी सफाई करी थी अच्छे से। और आज है 23 अक्टूबर, तो आज मतलब दिवाली में कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए सफाई आप लोग भी घर की कर लीजिए अच्छे से। और घर की सफाई होने के बाद ही सारे काम अच्छे लगते हैं। घर में दिवाली वगैरह त्यौहार मनाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये मैंने फ्रिज की सफाई करी अच्छे से और एक एक चीज़ साफ़ करी थी। हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या करने इतनी सफाई कर रही है, एक ही दिन में सारा कर देगी। मैंने बोला नहीं, किचन की तो एक दिन में करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है तो आधा अधूरा काम अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये फ्रिज लास्ट में जो फ्रिज साफ़ करा था, फिर उसके बाद नीचे का पोजीशन साफ़ किया था अच्छे से, साबुन वगैरह लगा के मैंने बहुत अच्छे से सफाई करी थी। और वीडियो बनाने का टाइम तो नहीं है, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, फिर भी बहुत लंबी वीडियो बन गई थी। और फिर उसके बाद ये सामान वगैरह फैले हुए, देखिए पूरा फ्रिज का सामान निकाल रखा है मैंने। और ऐसे ही इधर साइड में लगाया था, पंखा चला दिया था ताकि हवा में जल्दी से सूख जाए। वैसे तो धूप में फिर सिद्धांत के पैरों में चोट लग रखी थी, तो बार बार कौन जाए कह रहा था। तो ये देखिए मेरा किचन अब रेडी हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो के। ये मैंने शाम को वीडियो बनाई है इसकी, क्योंकि शाम हो गई थी सफाई करते करते, तो ये शाम की वीडियो है। और फिर ये देखिए फ्रिज एकदम बढ़िया करके साफ़ हो गया है, साफ़ सुथरा। फिर उसके बाद जो हम गए थे शाम को मार्केट। फिर मार्केट से आने के बाद मैंने फटाफट से दाल बनाने की तैयारी कर ली थी। आज बनाऊंगी सिर्फ दाल, और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। लाल मलका की दाल जो होती है वो जल्दी से बन जाती है, और हस्बैंड को पसंद भी, उन्होंने कहा दाल बना ले। दिन में भिंडी भी बची हुई थी थोड़ी सी, तो भिंडी और दाल और हरी चटनी वगैरह बनाए थी, उसी से ही हमने रोटी बनाई। चावल नहीं बनाए थे, चावल कोई पसंद नहीं करता है यहाँ पर, सिद्धांत भी नहीं, अवीर भी नहीं, और हस्बैंड भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चावल तो ऑप्शनल होता है, थोड़े से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वो तो बहुत कम दिनों में कि चावल चाहिए। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं हमें चावल खाए हुए। मुझे तो पसंद है, मैं दिन में चावल खाना पसंद करती हूँ, पर इन लोगों की वजह से मेरा भी बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाना है। ये देखिए काम के साथ साथ अवीर भी लगा हुआ है साथ में, पीछे से कुछ ना कुछ करता रहता है, शरारतें। और टाइम का ऐसे ही पता नहीं चलता है। और फिर आज वैसे मार्केट फ्रेंड के साथ भी जाना था, पर दिन में जाना था पर जा नहीं पाई। आज बुधवार भी था तो मार्केट बंद थी। ज्वालापुर की मार्केट बुधवार को बंद होती है। और सुबह शाम को बहुत ठंडा हो गया था, सुबह भी बहुत ठंडा था। ठंड हो जाती, मतलब अब मौसम चेंज हो गया है तो ठंडा हो जाता है।
सुबह और शाम की तो ठंड है ही। मैंने तो सुबह स्वेटर भी पहन रखा था क्योंकि सुबह सुबह ठंड हो जाती है। और फिर जो शाम को हम आए तब भी ठंडा हो रहा था। वीर को भी कुछ पहनाया नहीं था तो बाइक में ठंडा लग रहा था। सिद्धांत तो ट्यूशन गया था, उसको लेके नहीं गए थे हम। फिर से मैंने फटाफट से दाल में तड़का लगाया। इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा दाल, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसकी पूरी रेसिपी शेयर करी है आप लोगों के साथ, तो इसको पूरा देखिए। ये इसमें डाला है मैंने तेल में, सरसों के तेल में बनाया, वैसे घी में ही बना सकते हैं आप। तो इसको सरसों के तेल में बनाया मैंने। और सबसे पहले छोटे छोटे लहसुन काट के 2 कली लहसुन की डाली, फिर उसके बाद प्याज चॉप करके डाल दिया और ज़ीरा भी डाला था पहले। फिर उसके बाद ये जो ब्राउन हो रहा है प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है हल्का। फिर उसके बाद हरी मिर्च, टमाटर डालने के बाद फिर हरी मिर्च डाला था। ये हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद ही आपको टमाटर डालने हैं। सुनहरा कलर हो जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ डलता नहीं, कोई मसाले नहीं डलते हैं, बस एक छोटा सा प्याज और एक टमाटर और हरी मिर्च 2-3। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च डालिए सूखी साबुत, और अगर आप पिसी हुई लाल मिर्च खाते हैं तो आप पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। और नमक तो पहले दाल में डालना ही है आपको, तो हल्दी और नमक से सिर्फ उबालना है। और उसके बाद तड़के में हल्का सा नमक, अगर आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगी छोटा चम्मच बड़ा चम्मच में भी डिफरेंस हो जाता है। आपके घर में कौन सा चम्मच है ये पता नहीं चलता है, तो अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा। और अगर फिर बाद में अगर आपको कम लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बस ज़्यादा हो जाता है तो कम नहीं कर सकते उसको हम। और ये देखिए टमाटर डाल दिए मैंने हल्का सा नमक डाला। मैंने नमक बाद में भी डाला था क्योंकि हम लोग थोड़ा तेज़ नमक खाते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी भी खाते हैं, पर बच्चों की वजह से स्पाइसी कम बनाते हैं। सिद्धांत स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो फिर पूरा छोड़ देता है, फिर दिक्कत हो जाती है उसके लिए। फिर अगर वैसे भी अगर आप मिर्च ज़्यादा डाल देते हैं तो उसके ऊपर अगर आप दाल या कोई सब्ज़ी है, अगर मिर्च ज़्यादा हो गई है, बच्चे नहीं खा पा रहे, तो उसके ऊपर आप देसी घी डाल दीजिएगा, तो उसमें पूरा जो स्पाइस है वो ख़त्म हो जाएगा। मिर्च जो है लगेगी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी जब अगर मिर्च तेज़ हो जाती है तो मैं ज़्यादा सा घी डाल देती हूँ, 1-1.5 चम्मच दाल में, तो बिल्कुल मतलब स्पाइसी लगेगा ही नहीं वो, क्योंकि घी जो है वो मिर्च को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो आप घी डाल दीजिए तो उसमें स्पाइसी कम हो जाएगा। तो बच्चों को तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करके दिया जाता है, माँ को पता चल ही जाता है। पहले मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, पर धीरे धीरे पता चलती गई। फिर ये जब तक लाल हो रहा है उसके बाद मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। फिर मैंने आटा वगैरह मल के खाली रोटी बना दी थी। ये MDH का गरम मसाला है जो बिल्कुल ज़रा सा आपको डालना है, वो भी खुशबू के लिए। और फिर हरा धनिया भी आपको डालना है, मतलब वो ऑप्शनल अगर है तो डाल दीजिए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता है, खाली हल्का सा। ये हल्का मैंने दाल इसको कम बॉईल करा था क्योंकि वीर को दाल का पानी देना था, तो कम मैंने बॉईल करा। तो इसके बाद ऐसे थोड़ा सा कुकर में ही ढक्कन लगा के कर दिया तो बिल्कुल ठीक हो जाता है ये। मतलब बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस दाल को गलने में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 विसिल में ही ये बिल्कुल गल जाता है, तो 2 विसिल का तो मतलब ही नहीं होता। तो मैंने इसको पहले ही गला दिया था। हाँ जी, अब ये थोड़ा देखिए झाग झाग जैसा दिख रहा है, इसको हल्का सा उबाल दीजिए। फिर उबालने के बाद आप इसको ढक के रख दीजिए, सेट हो जाता है ये अपने आप, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। पर ऐसा अगर आप दाल फ्राई वगैरह पसंद करते हैं, दाल जो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरीके से बनाइए। अगर इसमें आप टमाटर नहीं देखना चाहते तो कद्दूकस करके टमाटर डालिए तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। और प्याज लहसुन नहीं खाते तो सिर्फ टमाटर के साथ छौंक दीजिए। ये अगर आप सिर्फ जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ जीरा और लाल मिर्च से भी छौंक सकते हैं इसको फटाफट से। तो ये मतलब बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है ये दाल, क्योंकि स्पाइसी वगैरह कम होता है हल्का। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है ये वाली दाल, और अरहर की दाल भी वो पसंद करता है। अरहर की दाल मतलब सिर्फ उसका पानी, कि मेरे को सिर्फ उसका पानी दो, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए इसका पानी भी निकाला था। और वैसे ये लाल मलका की दाल है और अरहर की दाल का पानी, ये अच्छा होता है बच्चों के लिए, गर्म भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो
आप ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पे। और साथ के साथ मैंने ये सारे काम भी कर लिए। फिर उसके बाद मैंने हरी चटनी की तैयारी करी। ऐसे ही हरी चटनी को मैंने सिल में ही पीसा था, क्योंकि सिल की चटनी अच्छी लगती है हम लोगों को। और अगर आपके घर में सिल नहीं है तो मिक्सी में भी आप लोग पीस सकते हैं, और अगर मिक्सी नहीं है तो सिल में पीस सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। तो मैं छोटा छोटा कट करके ही ऐसे पीसती हूँ। ये देखिए, जब तक दाल सिर्फ 2 मिनट उबाला था, ज़्यादा देर नहीं उबाली थी दाल। फटाफट से दाल उबल गई और फिर इसको ढक के मैंने सेट कर दिया था। फिर जब तक मैंने आटा वगैरह मल दिया, थोड़े बर्तन भी हो गए थे, उसको मल के साइड में कर दिए। और ऐसे ही पूरे दिन मतलब काम करने के बाद खाना बनाने का मन तो कर नहीं रहा था, फिर भी काम तो करना पड़ता है। हाउसवाइफ को तो भाई खाना बच्चों को पहले देखना होता है। तो ये देखिए, मैं सिल में ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही सिल में चटनी पीसे। आप स्टैंडिंग मतलब जहाँ आपका सेल्फ है वहाँ पे आप सिल रख के आराम से, मैं तो ईज़िली ऐसे पीस लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। और मसाला वगैरह तो मैं मिक्सी में पीसती हूँ, पर चटनी जो है वो स्पेशल सिल इसलिए लेकर आ रखा है हमने। सबसे पहले हमारे पास सिल ही था, वैसे मिक्सी वगैरह थी नहीं। तो ये देखिए, खाना रेडी हो गया है मूली प्याज और इन सब चीज़ों के साथ। फिर हमने खाना खाया था 9 बजे के करीब, 9 सवा 9 बज गए थे खाना खाते खाते। फिर जल्दी से देखिए, अवीर है जो रोटी को छीन रहा है कि अब दाल उठा के चम्मच से खाना चाहता है, कि चम्मच उठा के फिर मेरे को दे रहा था, तो मेरे ऊपर थोड़ी सी दाल गिर गई थी। और फिर देखिए, आता है सिद्धांत कपड़े चेंज करके नाइट ड्रेस पहन के सिद्धांत का खाना भी लगा दिया है, इसके पापा का खाना भी लगा दिया। तो हम लोग यहीं बैठ के खाएंगे टीवी वाले रूम में। एक को टीवी चाहिए, 2 को फ़ोन चाहिए, क्योंकि 2 ही फ़ोन हैं। फिर हमने खाना वगैरह खाने के बाद